कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना प्यारा भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है हर मामले में, हर क्षेत्र में। आज प्रेजेंट ग्रोथ के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है, बल्कि हर देश से आगे है। बीते 5-6 सालों में भारत ने अपने पूरे भारत के इतिहास का एक नया रिकॉर्ड तोड़ा और 5-6 साल के अंदर पूरे भारत के हर एक राज्य में नए वंदे भारत ट्रेन को चलाया। और उसी के साथ वंदे भारत ट्रेन को बनाने वाली कंपनी और सरकार मिल करके उन्होंने एक प्लानिंग किया कि जब हम लोग 180 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली ट्रेन को बना सकते हैं तो इसके आगे क्यों नहीं। और इसी के साथ भारत 250 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली ट्रेन को बनाने की तैयारी में लग गया। यानी कि भारत अब बुलेट ट्रेन खुद से बनाने वाला है। जी हां गाइस, जल्द ही 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेन भारत बनाने जा रहा है। भारतीय रेलवे बनाएगी बुलेट ट्रेन को। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि भारत का जो मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन होगा, इसका काम कहां तक पहुंचा है, कौन सी कंपनी बनाने वाली है, कैसे बनाने वाली है, इसके लिए कैसी तैयारी चल रही है, कब तक भारत का पहला बुलेट ट्रेन बन करके तैयार हो जाएगा। अगर तैयार हो जाएगा तो भारत में जो बुलेट ट्रेन बनेगा, उस बुलेट ट्रेन को हम लोग कहां पर चलाएंगे। नाउ ऑल अबाउट दैट मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया पहल के तहत 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेनें बनाने जा रही है। इसके लिए वह भेल के साथ साझेदारी कर रही है। जी हां गाइस, इन ट्रेनों की अनुमानित लागत 28 करोड़ रुपया प्रति कार होगी और इनमें आधुनिक सुविधाएं होगी। जी हां गाइस, अगर भारत जापान वगैरह से या अलग देशों से जो हम लोग बुलेट ट्रेन खरीद रहे हैं, उसका कॉस्ट 80-90 करोड़ के पार जाता है। लेकिन भारत अगर बुलेट ट्रेन को खुद से बनाता है भारत में, तो उसका एक ट्रेन का कॉस्ट जो है वो 28 करोड़ रुपया जाएगा। तो पैसे की तो बचत होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ भारत के पास एक नया टेक्नोलॉजी आएगा और भारत में वो क्वालिटी डेवलप होगा कि अब हम लोग दूसरे देश पर डिपेंड नहीं है, मेक इन इंडिया खुद से बना रहे हैं। आपको बता देगा इसकी मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन जल्द ही चेन्नई में भारतीय रेलवे की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहीं पर बनाया जाएगा। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुँचने में सक्षम हाई स्पीड ट्रेन सेट को डिजाइन और निर्माण करने के लिए भेल के साथ सहयोग कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अभी बुधवार को संसद में बताया कि मेक इन इंडिया के तहत वंदे भारत ट्रेनों के सफल क्रियान्वयन के बाद भारतीय रेलवे ने इस नए परियोजना की शुरुआत की है। भाजपा के सांसदों सुधीर गुप्ता और अनंत नायक के सवालों का जवाब देते हुए अश्विनी वैष्णव ने लिखित जवाब में कहा, निर्माण का जो लागत है वो 28 करोड़ रुपया प्रति कार होगा, टैक्स वगैरह को छोड़ करके, जो अन्य ट्रेनें सीटों की तुलना में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाई स्पीड ट्रेन सेट बनाने के लिए परिष्कृत तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चेयर कार ट्रेन सेट में आधुनिक सुविधाएं होगी, जिनमें वायु गतिकीय बाहरी भाग, सीलबंद गैंगवे, स्वचालित दरवाजे, जलवायु नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था और अग्नि सुरक्षा प्रणालियां शामिल है। अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण तकनीकी तत्वों के बारे में भी विस्तार से बताया, जिनमें वायु गतिकीय, वायु विरोधी कार बॉडी, उच्च गति प्रणोदन के साथ विद्युत प्रणाली, भार अनुकूलन और उन्नत HVC प्रणाली का विकास शामिल है। आपको बता देगा इसकी जो हमारा खुद का बुलेट ट्रेन होगा, अभी उसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है और हमारे मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन के डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत जल्द इसके डिजाइन को रिवल किया जाएगा। जैसे ही रिवल किया जाएगा उस पर तो मैं वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। अगर वर्तमान की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे जापान से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, अश्विनी वैष्णव ने महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी। 336 किलोमीटर पियर फाउंडेशन हो चुका है, 331 किलोमीटर पियर निर्माण, 260 किलोमीटर गर्डर कॉस्टिंग और 225 किलोमीटर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। यानी कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम काफी स्पीड से चल रहा है। जापान से बुलेट ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। अभी जापान और इंडिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता देगा इसकी अभी मुंबई वाले हिस्से में काफी स्पीड से काम चल रहा है। मुंबई में सरकार अभी पहली वाली आ चुकी है, तो बुलेट ट्रेन के काम में कोई रुकावट पैदा नहीं होने वाली है। 21 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 12 स्टेशनों को जोड़ेगा। ये मुंबई से निकलेगा, थाने तक जाएगा, थाने से फिर विरार, विरार से फिर बोईसर, वहाँ से वापी, बिलमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, उसके बाद अहमदाबाद होते हुए साबरमती में जाकर के समाप्त होगा। टोटल 1389.5 हेक्टेयर की भूमि अधिग्रहण का काम ये तो कब का पूरा हो चुका है।
है। 2026 के लास्ट तक आपको गुजरात वाले सेक्शन में 2 स्टेशनों के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ सकती है। उधर काफी स्पीड से काम चल रहा है, ट्रैक को बिछाया जा रहा है, वायडक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए गाइस, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत खुद से बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के काल में एक भी बुलेट ट्रेन मेक इन इंडिया वाला चल गया ना, तो समझ जाइए आने वाले टाइम में भारत का फ्यूचर काफी बेटर होने वाला है। काम रुकना नहीं चाहिए। अगर काम रुका तो आप जानते हैं ना, भारत में कोई भी काम अगर डिले होता है तो 50 साल 60 साल निकल जाता है। आजादी के बाद से लेकर के अब तक हम लोग जो रेलवे को देख रहे थे वो क्या था, वो गुलामी वाला काल का ही था, कोई नया चीज नहीं था। नया लुक हमें अभी देखने को मिला है वंदे भारत। उसके पहले सारा ही राजधानी वगैरह जो भी था उसका जो डिजाइन था वो पुराना था। अभी हमें कुछ नया देखने को मिला है। तो अगर मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन 2030 के पहले अगर एक भी चल गया ना, तो फिर जिस तरह से आज आप हर जगह वंदे भारत देख रहे हैं, RRTS देख रहे हैं, वैसे ही हर एरिया में आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो बुलेट ट्रेन होगा वो ऐसा वैसा होगा। इसका जो डिजाइन तैयार किया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको हम लोग विदेशों में भी बेचेंगे। इसके डिजाइन को तैयार करने में कुछ खास चीजें ये होगी कि इसको हम लोग वायु गतिकीय डिजाइन बना रहे हैं, मतलब बेहतर प्रदर्शन के लिए वायु रोधी कार बॉडी को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा उच्च गति अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित उन्नत इलेक्ट्रिक्स का यूज किया जाएगा। इसके अलावा बेहतर दक्षता के लिए हल्के वजन की संरचनाएं को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बुलेट ट्रेन को हवा में उड़ना है, ज्यादा भारी होगा तो दिक्कत होगा। इसके अलावा इसमें HVC प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों के आराम के लिए अत्याधुनिक हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और भी अगर फैसिलिटी की बात करें मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन की, तो इसमें आपको वायु गतिकीय बाहरी भाग और सीलबंद गैंगवे देखने को मिलेगा, स्वचालित दरवाजे, अग्नि सुरक्षा प्रणाली, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, CCTV कैमरा, हाई क्वालिटी प्रकाश व्यवस्था, बेहतर यात्री अनुभव के लिए जलवायु नियंत्रित आंतरिक भाग, कई सारे चीजों का खास ध्यान रखा जा रहा है इसके डिजाइन में। विस्तृत डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी। उसके बाद भारत के पहले मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। डिजाइन जैसे ही आती है सबसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे और उसका डिजाइन भी दिखाएंगे। चूंकि अब मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन का खुलासा कैबिनेट में हो चुका है, लोकसभा में इसका चर्चा उठ चुका है, वो भी सिर्फ बोला नहीं गया है, लिखित इसका प्रस्ताव जारी किया गया है। तो इतना तो कंफर्म है कि इस पर डिजाइन का काम कंपनी को सौंप दिया गया है और इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में साहसिक कदम को दर्शा रही है। स्थानीय विनिर्माण विशेषज्ञता को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर भारत का लक्ष्य कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना और खुद को हाई स्पीड रेल नवाचार में अग्रणी रूप से स्थापित करना है। आने वाले टाइम में भारत में हर एक ट्रेन बुलेट ट्रेन के अंतर्गत एंटर कर चुकी होगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हिस्से में हम लोग ट्रैक को बिछा रहे हैं। अभी मैंने इस वाले वीडियो में आपको बताया कि 26 जनवरी को USBRL प्रोजेक्ट ओपन हो सकता है, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से फिर डायरेक्ट आपको कश्मीर वैली तक के लिए ट्रेन मिल जाएगा, एकदम लास्ट पाकिस्तान के बॉर्डर तक। और उसके बाद फिर शिमला होते हुए लद्दाख वाले हिस्से में भी ट्रैक बिछाने का काम, उस प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द हिमालय को चीरते हुए ट्रेन लद्दाख के उस पार पहुंचेगी, चाइना बॉर्डर पर। तो काफी स्पीड से इंडियन रेलवे आगे बढ़ रही है। सरकार के द्वारा बजट पे बजट दिया जा रहा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा लगाया जा रहा है, काम को भी स्पीड से किया जा रहा है। कुछ चैलेंजेस आते रहती है, उसको हम लोग धीरे धीरे पार कर रहे हैं। बाकी गाइस, आप मेक इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ स्पेशल वीडियो सामने आपको शो हो रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।